हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर गाइड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी की। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का। एंड सर्किट में एक स्विच होता है जो कि कंडक्टिंग लिंक है बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ओपन सर्किट है, इसमें स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं होगा, एंड करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करती है कि सर्किट ओपन सर्किट है। ये दूसरे डायग्राम में सर्किट क्लोज्ड है, कंटिन्यूअस पाथ है तो करंट फ्लो हो रहा है एंड बल्ब ग्लो हो रहा है। Next topic is electric current. It is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. In other words, it is the rate of flow of electric charges. It means flow of electric charges per unit time is known as electric current. एंड एक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है तो जो उसके पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो होने की डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन को हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन में T, जिसमें Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड T इज द टाइम इन सेकेंड्स। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम एंड इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 कूलम की वैल्यू नियरली 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर एंड डिनोटेड बाय A। इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉल क्वांटिटीज को मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। मिली एम्पेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय MA and microampere is represented by nu A. 1 MA is equals to 10 to the power minus 3A and 1 nu A is equals to 10 to the power minus 6A. एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एंड सर्किट के अंदर एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक पूरा सर्किट है जिसमें बैटरी, की, बल्ब, एमीटर सब है एंड एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है ना। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में काफ़ी पूछा जाता है। डिफाइन 1 एम्पेयर। इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flows through a cross section for 1 second, it would be equal to 1 ampere. It means जब किसी कंडक्टर में 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड में, देन करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर होती है। Therefore, 1 ampere is equals to 1 coulomb upon में 1 second. Next topic है electric potential and potential difference. Electric potential is the amount of electric potential energy at a point. It means एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। And potential difference is the amount of electric potential energy between 2 points in an electric circuit. It means इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 2 पॉइंट्स की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उनके डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब ये जो एक पॉइंट है A एंड इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट B की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं, which is equal to the amount of work done to move the unit charge between the 2 points. मतलब कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन लगता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल कहा जाता है। That is, V is equals to W upon में Q. V is potential difference, W is work done and Q is charge. SI unit of electric potential difference is volt
and is denoted by V. ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछा जाता है. डिफाइन 1 वोल्ट. 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. इसका मतलब है जब 1 जूल वर्क डन होता है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए, देन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट होती है. Therefore 1 volt is equals to 1 joule upon 1 coulomb. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं. वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ताकि दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा सके. आप डायग्राम में देख सकते हो कि वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है. इससे हम इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. ये कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें हम सर्किट डायग्राम बनाते वक्त यूज करते हैं. इन सिंबल्स का यूज हम सारे न्यूमेरिकल्स में जब डायग्राम्स बनाएंगे तब यूज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ वाज स्टेटेड बाय जॉर्ज ओम. Ohm's law states that the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its end, provided its temperature remains the same. In other words, Ohm's law ये स्टेट करता है कि मेटालिक वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड्स. इधर V is potential difference and I is electric current. According to Ohm's law, V is directly proportional to I, and जब हम ये proportionality का symbol हटाएंगे तो वो constant के equal हो जाएगा. That is V upon I is equals to constant, and इस constant को हम resistance कहते हैं जिससे R से represent करते हैं. तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा V is equals to IR, एंड ये R कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ये ओम्स लॉ ट्रायंगल है जिससे आपको ये फॉर्मूला याद करना बहुत इजी हो जाएगा. एक ट्रायंगल में ऐसे बॉक्सेस बना के VIR लिख दो, एंड जब V निकालना हो तो देखो नीचे I और R हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देन फॉर्मूला बनेगा V is equals to IR. जब आपको I निकालना होगा तो आप देखो राइट साइड में V ऊपर है एंड R नीचे, तो V अपॉन R हो जाएगा. फॉर्मूला होगा V इज इक्वल्स टू V अपॉन R. जब R निकालना होगा तो आप देखो लेफ्ट साइड में V ऊपर होगा एंड I नीचे, तो फॉर्मूला होगा R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. ये जो पहला ग्राफ है ये ओहमिक डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करता है जिसमें करंट y एक्सिस पर है एंड वोल्टेज x एक्सिस पर. ओहमिक डिवाइसेस में R कांस्टेंट होता है, तो ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है. ओहमिक डिवाइसेस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, एंड जो डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं उन्हें. एंड इनमें R वैरी करता है, कांस्टेंट नहीं होता है, जैसे कि आप इन दोनों ग्राफ में देख सकते हैं, सेकेंड ग्राफ में देख सकते हैं. Define 1 ohm. If the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. That is 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere. आपको समझ आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा तो करंट 1 एम्पेयर होगा तो रेसिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा. अब बात करेंगे उन फैक्टर्स की जिससे रेसिस्टेंस इफेक्ट होता है. फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ द मटेरियल. जितना ज़्यादा मटेरियल लंबा होगा उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, बिकॉज रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल. सेकेंड वन इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल. Resistance is inversely proportional to the area. It means जितना ज़्यादा एरिया उतना ही कम रेसिस्टेंस.
एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, एंड एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। थर्ड वन इज टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। फोर्थ वन इज द काइंड ऑफ मटेरियल, मटेरियल बना किससे है। अलग अलग टाइप के मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है, जैसे आयरन में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग R is directly proportional to L, एंड सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग R is directly proportional to 1/A। तो इन्हें कंबाइन करने के बाद R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A बनेगा, देन R इज इक्वल टू रो LA हो जाएगा, एंड ये रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एंड इस रो की जो SI यूनिट होती है वो है ओम मीटर। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स की। इसमें हम बात करेंगे कि रेसिस्टर्स को साथ में ज्वाइन कैसे करते हैं। रेसिस्टर्स को ज्वाइन करने के दो मेथड हैं, रेसिस्टर्स इन सीरीज। व्हेन रेसिस्टर्स आर ज्वाइंड फ्रॉम एंड टू एंड इट इज कॉल्ड इन सीरीज। जब रेसिस्टर्स को एक ही लाइन में एंड टू एंड लगाया जाता है उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। इस केस में जो पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस होता है वो सर्किट के अंदर सारे रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस का सम होता है, दैट इज RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सेकेंड वन इज रेसिस्टर्स इन पैरेलल। जब रेसिस्टर्स पैरेलल कनेक्शन में लगाए होते हैं तब सर्किट के रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच रेसिस्टर्स रेसिस्टेंस, that is 1/Rp is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं सीरीज कनेक्शन को। लेट 3 रेसिस्टर्स बी R1, R2 and R3 connected in series. Potential difference between A and B is V. Potential difference across R1 is equals to V1, R2 is equals to V2 and R3 is equals to V3. Current flowing in the circuit is equals to I. We know that V is equals to V1 plus V2 plus V3. ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। And according to Ohm's law, V1 is equals to IR1, V2 is equals to IR2, V3 is equals to IR3. So now the total resistance RS, then V is equals to IRS. Now from equation 1, 2 and 3 we get IRS is equals to IR1 plus IR2 plus IR3। इसमें I कॉमन निकाल के कट जाएगा एंड फाइनल इक्वेशन बनेगी RS is equals to R1 plus R2 plus R3। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो हर रेसिस्टर में से जो करंट फ्लो होगा वो सेम होता है पूरे सर्किट में जितना करंट फ्लो होता है। इन शॉर्ट करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट एंड ईच रेसिस्टर्स ऑल्सो। अब डिस्कस करेंगे सीरीज कनेक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले एडवांटेजेस देखते हैं। सीरीज circuit are much easy to learn and to make. Their simple design is easy to understand. This means it's simple to conduct repairs and also prevents the accidents since people can learn it easily. जब करंट सीरीज सर्किट में फ्लो होता है तो उसे सर्किट की हर कंपोनेंट से फ्लो होकर जाना पड़ता है एंड इसीलिए सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है। डिसएडवांटेज है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब एक सर्किट ब्रेक होता है तो सर्किट के बाकी कंपोनेंट्स में भी करंट फ्लो नहीं होता है। सेकेंड एडवांटेज इज एज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सर्किट इंक्रीजेज तो सर्किट का रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे पैरेलल कनेक्शन को। लेट द 3 रेसिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in parallel. Potential difference between A and B is equals to V.
Total current between A and B is equals to I. Current flowing through resistors R1 is I1, R2 is I2 and R3 is I3. We know that I is equals to I1 plus I2 plus I3. Since the potential difference across R1, R2 and R3 is same is equals to V, so according to Ohm's law, I1 is equals to V upon R1, I2 is equals to V upon R2, I3 is equals to V upon R3. Total resistance is equals to Rp, thus I is equals to V upon Rp. From equation 1, 2 and 3, V upon Rp is equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Then we get 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. In parallel combination, the potential difference across each resistor is same and is equal to the total potential difference. Now advantages for parallel combination are पैरेलल सर्किट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर सीरीज सर्किट बिकॉज सीरीज में अगर एक सर्किट ब्रेक हो जाता है तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है एंड ऐसा पैरेलल सर्किट में नहीं होता. पैरेलल कनेक्शन में आप इजीली कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकते हो न्यू एलिमेंट को विदाउट अफेक्टिंग द वर्किंग ऑफ अदर एलिमेंट्स. Disadvantages are a lot of wires is required in parallel combination. In parallel connection, voltage remains the same. We cannot increase or multiply the voltage in a parallel circuit. Next topic है heating effect of electric current. When an electric current passes through a conductor and the conductor becomes hot after some time and produces heat, this is known as heating effect of electric current. इसके एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, आयरन, इलेक्ट्रिक केटल. एंड इसका फॉर्मूला है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. H इज हीटिंग इफेक्ट, I इज करंट, R इज रेसिस्टेंस एंड T इज टाइम. अब बात करते हैं डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन की. लेट एन इलेक्ट्रिक करंट I इज फ्लोइंग थ्रू अ resistor having resistance is equals to R. The potential difference through the resistor is equals to V. The charge Q flows through the circuit for the time T. Power P to the circuit is equals to the P is equals to W upon me T is equals to V into Q upon me T. We know that Q upon T is equals to I. So we get P is equals to VI. Since the electric energy is supplied for time t, then after multiplying both sides of equation third by time t, then P into T is equals to VI into T. Now the final equation is H is equals to VIT. According to that, we know that according to Ohm's law, V is equals to IR. So by substituting the value of V in equation third, we get H is equals to IR into IT. So final equation will be H is equals to I square RT. This is known as Joule's law of heating. Joule's law of heating. This law implies that the heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current for a given resistance, that is H directly proportional to I square. Second is directly proportional to resistance for a given current, that is H is directly proportional to R. Third is directly proportional to the time for which the current flows through a resistor, that is H is directly proportional to T. Now by combining all these 3 points, we get H is equals to I square RT. Now we will discuss about the applications of heating effect of electric current. First one is electric bulb. In an electric bulb, the filament of bulb gives light because of heating of electricity. The filament of bulb is generally made of tungsten metal and इस metal की वजह से bulb glow करता है. Second one is electric iron. The element of electric iron is made of alloys having high melting point. Electric heater and geyser
works on the same mechanism. Third one is electric fuse. It is used to protect the electric appliances from high voltage, if any. Electric fuse is made of metal or alloy such as aluminium, copper, iron, etc. एंड जब हाई वोल्टेज फ्लो होता है तो फ्यूज़ की वायर मेल्ट हो जाती है एंड वोल्टेज को आगे फ्लो नहीं करती, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब होने से बच जाते हैं. नाउ लास्ट टॉपिक इज पावर. The rate of doing work or rate of consumption of electrical energy is called power. If W work done is done in time t, then P is equals to work done upon t time. SI unit of power is watt. It is represented by W. 1 watt of power is consumed when 1 ampere of current flows at a potential difference of 1 volt. The commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules. Power can be represented as P is equals to I square R and P is equals to V square upon R. 1 kilowatt hour is defined as the amount of energy consumed when 1 kilowatt of power is used for 1 hour. Thanks for watching my video. इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो दूसरी वीडियो में होंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. एंड आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं. मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.